हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 18 अपलोड कर दिया है। पार्ट 19 से अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके सभी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपको कि भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याघ्र। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मृगेंद्र हो जाएगा, ठीक है। मृगेंद्र क्या है, एक भिन्न शब्द है, ठीक है। जो तुरंग, मृगराज और व्याघ्र से क्या है, ये भिन्न शब्द है, ठीक है। तो अर्थ इसका क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि हिमांशु का पर्यायवाची क्या है। कलकंठ, कपीश्वर, रत्नाकर या उत्कृष्ट। हिमांशु शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है, कपीश्वर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हिमांशु शब्द का पर्यायवाची कपीश्वर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, संसार, जानने वाली या ज, जश्न, सुरसरी। तो इसका राइट आंसर जो आपको है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुरसरी होता है, ठीक है। तो जाह्नवी का शब्द का पर्यायवाची होता है सुरसरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कानन। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। कानन शब्द इसका पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। जंगल, विपिन, अरण्य या इनमें से कोई नहीं। तो कानन शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, जंगल, विपिन, अरण्य जी सभी कानन के पर्यायवाची होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है कानन का पर्यायवाची कौन कौन है, जंगल है, विपिन है, अरण्य, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला। दर्शनाभिलाषी या दर्शनाभिलाषी या दर्शन विलासी या दर्शन विलासी। जो राइट आंसर है वो आपका बताना है शुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है। दर्शन अभिलाषी कैसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह राइट लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला के अतिशयोक्ति, 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 ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना अतिशयोक्ति किस तरह सही लिखती है। तो अतिशयोक्ति लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्द का शुद्ध रूप है, शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है, आगामी, आगामी या आगामी, ठीक है। तो इसको बताना है, शब्द का शुद्ध रूप होता है, क्या होता है, आगामी होता है। कौन सा शब्द का जो सही है, आगामी इस तरह लिखते हैं या आगामी या अगमी, ठीक है। तो अगमी शब्द कैसा लिखते हैं, तो आगामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप है आपको बताना है पैतृक या पैतृक या पैतृक या पैतृक। तो किस तरह सही लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। पैतृक इस तरह लिखा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है सही रूप बताना है, ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो किस तरह सही लिखते हैं, जो आपको बताना है जिस तरह सही लिखते हैं। तो ऐतिहासिक इस तरह लिखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐतिहासिक लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द बताना है। प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो प्रतिनिधि किस तरह लिखते हैं, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, आपको बताना है छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको बताना है। हिंदी शब्दकोश में छ छत्री है ना, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है, ठीक है। का के बाद किसका आता है, छ वर्ण का आता है। नेक्स्ट है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, आपको बताना शब्दकोश में श्रद्धा है शब्द किस शब्द के पहले आएगा, आपको बताना शासन, शौर्य, श्रमिक या श्याम। तो श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक शब्द के पहले आएगा। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, श्रमिक के पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा, आपको बताना कि शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा। हृदय, हार्दिक
या हिरास या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिरास है। हिरास क्या है जी, शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अनिरुद्ध, आकार, आंकना या अंकुर, कौन सा हो जाएगा जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्रम बताना है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक। तो जब अगर आपसे पूछे पहला, तो आपको ए से जेड तक जाना, आ से ज्ञा तक। ठीक, अगर आप मुझे सबसे बाद में, तो आपको यहाँ पे जाना है ज्ञा से आ तक। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। आपको बताना है कि अघोष ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो अघोष ध्वनि बताना है, का, गा, दा, धा, पा, फा और डाणा। तो अघोष ध्वनि बताना है आपको कौन सी है। तो अघोष ध्वनि हो जाएगी, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पा एंड फा, ये क्या है, अघोष ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बरतने की दृष्टि से शुद्ध है। बरतने की दृष्टि से शुद्ध है, आपको बताना है प्रतिनिधि। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका जो अभी आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, इनमें चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो व्यवहार, व्यवहारिक या व्यवहारी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार्य। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, जी आपको बताना कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, चा, छा, जा, जा, पा, फा, बा, भा, मा, ता, था, दा, दा। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ बताना है आपको। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, ये क्या है, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान है। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इनमें से जो आपका उच्चारण स्थान है वो आपको बताना कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो मूर्धन्य, दंत्योष्ठ, दंत या तालव्य। तो ता था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते, तालव्य व्यंजन कहलाते, कंठ व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन क्या कहलाते। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाते ओष्ठ व्यंजन कहलाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, आपको बताना है। ला, खा, घा, पा। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो बा। तो किस ध्वनि के उच्चारण में होगी, बा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वाह। वाह है व्यंजन का उच्चारण स्थान है, दंतोष्ट, मूर्धन्य, ओष्ठ या दंत। तो कौन सा हो जाएगा इसका, दंतोष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स्य व्यंजन कौन सा है, आपको बताना कि वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो सा, हा, आदर, ना या ता। तो वत्स्य व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर, ना हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, आपको बताना कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ ट्रक में, पुनर्निर्माण में या त्राटक में या शत्रु में, किस में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण में। ठीक है, पुनर्निर्माण में क्या है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन से हैं, आपको बताना कि अल्प प्राण बाण कौन से हैं। तो अल्प प्राण आपको बाण बताना कौन से है। तो या, धा, फा, भा, आ या कागा। कौन अल्प प्राण बाण कौन सी होती है, तो का और खा, का और गा है जी, क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अल्प प्राण व्यंजन बाण कौन कौन सी होती है, का एंड गा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, आपको बताना कि गलत बात कौन सी है। च अघोष तालब अल्प प्राण है। ठीक है, ख कंठ महाप्राण अघोष है।
धा सघोष महाप्राण दंत है, ये पा सघोष ओष्ठ महाप्राण। तो इनमें से आपको बताना जो गलत है। तो चा क्या है, चा है अघोष, ठीक है, तालब्य से उच्चारण होता है, ये भी सही है। अल्प प्राण है, ये भी सही है। तो ठीक है, खा, खा क्या है, खा कंठ होता है, ठीक है, उच्चारण, और महाप्राण है खा, ठीक है, अघोष भी है, तो ये भी सही है। धा, धा क्या है, ये सघोष बाण है, ठीक है, महाप्राण भी है, दंत से उच्चारण होता है। तो ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी है सघोष, ओष्ठ और महाप्राण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है क्या कहलाते हैं। घोष ध्वनि या अघोष ध्वनि या महाप्राण ध्वनि या अल्प प्राण ध्वनि। जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अघोष ध्वनियाँ कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, आपको बताना है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संपर्क ध्वनि है, इनमें से कोई नहीं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि हो जाएगी, युग्मक ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, आपको बताना कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है महाप्राण ध्वनि। तो का, कहा, जा, या, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं, तो महाप्राण ध्वनि हो जाएगी का क्या, महाप्राण ध्वनि नहीं जी, अल्प प्राण है, ठीक है। नेक्स्ट है, अघोष बाण कौन सा है, आपको बताना कि अघोष बाण कौन सा है। आ, जा, हा या सा, अघोष बाण कौन सा है, तो अघोष बाण हो जाएगा आ क्या है, एक अघोष बाण है। तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही है तो सही है, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल की पहले प्ले लिस्ट में जितनी वीडियो डली है आप एक बार उनको कंप्लीट देख लेंगे तो आपके भी 25 क्वेश्चन प्लस आने लगेंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।